नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी क्यों पांडवों को मारना चाहती थी। मित्रों, महाभारत काल के ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य भी है जब द्रौपदी अपने ही पति भीम को मारना चाहती थी। मगर द्रौपदी अपने ही पति की मृत्यु क्यों करना चाहती थी, और वो भी उस पति का जो उसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था। पांडवों को कैसे पता लगता था कि द्रौपदी के साथ कक्षा में कोई है? दरअसल आपको बता दें, पांडवों की पत्नी द्रौपदी माँ काली का रूप थी। इस बात का ज्ञान अर्जुन को था, जिसके बाद एक दिन अर्जुन द्रौपदी के कक्षा में गए। आपको बता दें कि द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने यह तो किया था कि उनमें से एक जब भी द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो वह अपनी खड़ाऊ कक्षा के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को यह ज्ञात हो सके कि कोई पहले से ही अंदर मौजूद है। लेकिन इस दौरान अर्जुन की बाहर रखी खड़ाऊ भीम ने दिखा ही नहीं और वह झट से कक्षा के अंदर चले गए। अब जैसे ही भीम कक्षा के अंदर गए, वैसे उसने देखा कि वहां अर्जुन पहले से ही मौजूद था और वह द्रौपदी के पांव दबा रहा था। यह दृश्य देख भीम आग बबूला हो गया और उसने अपनी गदा से अर्जुन पर प्रहार कर दिया। युधिष्ठिर कैसे भीम को शांत करते हैं। कुछ शोर सुनाई देने पर युधिष्ठिर कक्षा में पहुंचते हैं और भीम से कहते हैं कि यह तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो। भीम युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि वह द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के पांव दबाता है। अब युधिष्ठिर को भी यह ज्ञात था कि द्रौपदी माँ काली का ही रूप है, इसलिए वह भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि यह अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है, किसी को भी इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई द्वारा यह बात सुनने के बाद भीम महल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वह अभी भी इस बात से क्रोधित थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। अब महल में कभी वापस नहीं आना चाहते थे और सुबह से चलते चलते अब भीम को रात हो जाती है। ऐसे में भीम एक पेड़ पर आराम करते हैं। अब भीम विश्राम कर ही रहे थे कि तभी 12 बजे वहां एक व्यक्ति आता है और घास के मैदान में पानी देने लगता है। उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर भीम की नींद खुल जाती है और भीम वहीं पेड़ पर बैठे हुए ही यह नजारा देख रहे थे। धीरे धीरे वहां एक सभा लगने लगती है। इस सभा में भगवान शिवा, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव समेत कई देवता शामिल होते हैं और इस सभा को संबोधित कर रहे होते हैं भगवान श्री कृष्णा। तभी भीम देखते हैं कि इस सभा में द्रौपदी आई है, जिसका मुंह खून से सना होता है और साथ ही उसके एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कतर होती है। द्रौपदी को बिना अपने पतियों के अकेले देख भीम और आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन वह वहीं रहकर देख रहे थे। विकराल रूप में आए द्रौपदी तभी सभी के सामने कहती है कि माधव मेरे शाखा है और उन्होंने मुझे यह वादा किया है कि वह मेरा यह खबर खून से भरवाएंगे। इसके बाद द्रौपदी कुछ ऐसा कहती है कि भीम उसे सुनकर डर जाते हैं। द्रौपदी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से भरे और आधा कुरवंश के रक्त से। सुनने के बाद भीम को द्रौपदी का असली सच ज्ञात हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि माँ काली का ही रूप है। द्रौपदी की यह बात सुनकर भीम काफी डर जाता है और सभा खत्म होने के बाद वह डरते हुए श्री कृष्ण के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि उसने सभा में जो कुछ भी हुआ है वह सब देखा है और वह अपनी जान कैसे बचाए इसका भगवान श्री कृष्ण से समाधान मांगता है। इस पर श्री कृष्णा भीम को बताते हैं कि द्रौपदी माँ काली का रूप है और उनका यह जन्म केवल खप्पर भरने के लिए ही हुआ है। जिसके बाद घबराकर भीम कहते हैं कि मगर द्रौपदी तो अपना आधा खप्पर मेरे ही रक्त से भरना चाहती है। जिसके बाद श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं, है भीम तुम चुपचाप अपने कक्षा में जाओ और भोजन मत करना, चाहे जो हो जाए, जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने न आए तब तक तुम अन्य को हाथ भी मत लगाना। श्री कृष्णा के ऐसा कहने पर भीम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जिसके बाद भीम को मनाने के लिए सभी पांडव पुत्र आते हैं और द्रौपदी से खाना खाने को कहते हैं, लेकिन भीम नहीं उठते हैं। जब काफी देर तक भीम नहीं उठते तो द्रौपदी भीम को भोजन करने के लिए कहती है, जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं
कि वह केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे, यदि द्रौपदी उनका मनचाहा वरदान उनको दे दे तो भीम द्वारा ऐसे कहने पर द्रौपदी राजी हो जाती है और भीम द्रौपदी से वरदान मांगते हैं कि हे द्रौपदी, पांडव की पांचों संतानों को बख्श दो। इस पर द्रौपदी कहती है तथास्तु, और इस प्रकार भीम की जान बच जाती है। मित्रों, द्रौपदी ने घटोत्कच को एक भयानक आशीर्वाद दिया कि उसकी उम्र कम होगी, जो कि एक क्षत्रिय के लिए भयंकर और शर्मनाक चीज थी। हिडिंबा, भीम की पत्नी घटोत्कच की मां, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाई। जब उन्होंने द्रौपदी का अभिशाप सुना, वह द्रौपदी के पास गई और उसे एक नीच पापी औरत कहा। अपने क्रोध में हिडिंबा ने द्रौपदी के बच्चों को श्राप दिया और दोनों रानियां ने लगभग पांडव वंश का नाश कर डाला। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने मध्य रात्रि में सो रहे द्रौपदी के 5 पुत्रों को बेरहमी से हत्या कर दी। कृष्णा, अर्जुन और भीम गए और उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उन्हें अंतिम निर्णय लेने के लिए द्रौपदी के पास ले आई। हालांकि द्रौपदी ने करुणा की एक अद्भुत भावना को दिखाई जब अश्वत्थामा अपने सर को नीचे करके सजा के लिए बैठ गया। हालांकि कृष्णा ने उन्हें बताया कि इस तरह के खूनी हत्यारे को मारने में कोई पाप नहीं था। द्रौपदी द्रोण की पत्नी के बेटे को दर्द को महसूस कर सकती थी, वह उसे निर्दोष ही बोलकर जाने देती है। दरअसल द्रौपदी के जन्म की एक कथा है जिसके अनुसार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था। इस अपमान के चलते द्रोणाचार्य ने पांडवों के सहयोग से द्रुपद को बंदी बना दिया। ऐसे में द्रोणाचार्य के वध के लिए राजा द्रुपद ने ब्राह्मण की सहायता से एक यज्ञ किया, जिसकी सहायता से उन्हें 2 संतान हुई, जिसमें एक कन्या और एक पुत्र शामिल थे। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा गया और कन्या का द्रौपदी, जिनके जन्म का उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध यही वजह थी कि राजा द्रुपद द्रौपदी के लिए ऐसा वर ढूंढ रहे थे जो शास्त्र विद्या यानी द्रोणाचार्य को हरा सके। द्रौपदी की यह कहानी आपको पहले से पता थी? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।